हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में मानसून की पहली झमाझम बारिश और बादल फटने से तबाही मचा दी है। धर्मशाला और कुल्लू जिलों में बादल फटने से मची तबाही के बाद से लापता 5 और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सड़क हादसे के बाद उफनती अलकनंदा नदी में बहे 8 पर्यटकों की तलाश जारी है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 12 दिन चलने वाली रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज फिर से भगवान जगन्नाथ को मौसी के घर ले जाने के लिए रथ खींचे जाएंगे। यह भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसको लेकर देश विदेश से भक्त इन दिनों पुरी पहुंच रहे हैं। 12 दिन चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को धर्मशाला और कुल्ली जिलों में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद एक बिजली उत्पादन इकाई पर काम करने वाले 9 श्रमिक और सैंज में एक ही परिवार के 3 लोग पानी में बह गए थे। मानूनी खड्ड से एक श्रमिक को बचा लिया गया था। 6 श्रमिकों के अब तक शव मिले हैं, जबकि 2 लापता हैं। सैंज में लापता लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तलाश जारी है। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतीर के समीप एक वाहन के उफनती अलकनंदा नदी में गिरने के बाद से लापता 8 लोगों की तलाश जारी है। नदी के बढ़ते जल स्तर और मटमैले पानी के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। रतूड़ा के समीप एक और शव मिला, जिसकी पहचान संजय सोनी 55 के रूप में हुई है, जो राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 4 हो गई है। वाहन में चालक और गाइड सहित कुल 20 लोग थे, जिनसे 18 लोग एक ही कुटुंब परिवार के थे और वो बद्रीनाथ जा रहे थे। बचाव दल घटनास्थल से श्रीनगर डैम तक लोगों की तलाश कर रहा है। हादसे शिकार लोगों के परिजन भी रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। केदार घाटी की लाइफलाइन रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर सोनप्रयाग और मुनकटिया के समीप रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है। इससे केदारनाथ यात्रा बुरी तरह बाधित हो रही है। शुक्रवार को कई जगह हाईवे बंद रहा और सोनप्रयाग में 3 घंटे तक यात्रियों को रोका गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी उफान पर है। नदी जल स्तर बढ़ने से बगलिहार जल विद्युत परियोजना में पानी भर गया। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के उप महानिरीक्षक डीआईजी श्रीधर पाटिल ने स्थिति को स्वीकार किया और लोगों से नदियों और उफनती धाराओं से दूर रहने का आग्रह किया। मानसून के प्रभाव से देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। शुक्रवार को भी पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। बांसवाड़ा जिले के सज्जानगढ़ में सबसे अधिक 130 मिमी बारिश हुई। जयपुर के बस्सी में भी 110 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पालीगार के पास भूधसाव होने से आवाजाही बंद, जिसके कारण सुबह से दोनों ओर सैकड़ों श्रद्धालुओं के वाहन फंसे हुए हैं। गुजरात में रथ यात्रा के दौरान तकनीक के सहारे श्रद्धालुओं की मदद की जा रही है। सुरक्षित रथ यात्रा के लिए सरकार ने इस साल अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के साथ साथ अहमदाबाद में कड़ी निगहबानी के लिए प्रशासन एंटी ड्रोन गन का भी इस्तेमाल कर रहा है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ। इन